जय हिंद बच्चों, मोहम्मद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 मैथ फर्स्ट चैप्टर संबंध तथा फलन के अंतर्गत हम द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में बतलाएंगे, यानी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बतलाएंगे। और इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल का बेनिफिट ले सकें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें कि यह विशेष प्रकार की संक्रिया है। संक्रिया यानी जिसको इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। तो विशेष प्रकार की संक्रिया का मतलब क्या हुआ, जरा ये जाने। तो सबसे पहले इसका नाम आप देख रहे हैं द्विआधारी। द्विधारी का मतलब दो आधार वाली, यानी दो आधार का मतलब दो संख्याओं के बीच की जाने वाली क्रिया। तो एक चीज हम आपको बता दें, निचली कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ पढ़े हैं, घटाना पढ़े हैं, गुणा पढ़े हैं, भाग पढ़े हैं। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी दो संख्याओं के मध्य ही होता है। अगर कई संख्याओं को जोड़ना होता है तो कई संख्याओं को जोड़ने के लिए हम दो दो संख्याओं को जोड़ते जाते हैं, इकट्ठे एक बार में ही सभी संख्याओं को नहीं जोड़ते हैं। इसी तरह से अगर गुणा करना होता है तो गुणा भी हम दो संख्याओं का ही करते हैं। अगर भाग देना होता है तो भाग की प्रक्रिया हम दो ही संख्याओं का करते हैं। अगर घटाने की प्रक्रिया करनी है तो हम दो ही संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया करते हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखे रहिए कि वह संक्रियाएं जो दो संख्याओं के बीच की जाती है, इस संक्रिया को द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चाहे जोड़ हो या गुणा हो या घटाना हो या भाग हो, ये जितने भी प्रोसेस हैं सभी द्विआधारी संक्रिया है। और अलग अलग द्विआधारी संक्रिया का सिंबल अलग अलग होता है। जैसे आपको पता है कि जोड़ना है तो जोड़ने को हम धन के चिन्ह से दिखाएंगे, अगर घटाना है तो घटाने को हम ऋण चिन्ह से दिखाएंगे, अगर गुणा करना है तो क्रॉस से हम प्रदर्शित करेंगे, अगर भाग करना है तो भाग करने का चिन्ह ये है। तो ये अलग अलग प्रक्रिया के लिए अलग अलग चिन्ह है, लेकिन गणितज्ञों ने सबको संयुक्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक नए सिंबल, नए प्रतीक का प्रयोग किया। और ये नया प्रतीक जो है ये स्टार है और यही बाइनरी ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। ध्यान में रखे रहिएगा। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग का सिंबल अलग अलग है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया का सिंबल अलग है। और ये समझ लीजिए द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत ये प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन सब आ जाता है। तो अब यहाँ पर जहाँ कहीं भी स्टार लिखा जाएगा तो स्टार का मतलब आप समझ जाएंगे द्विआधारी संक्रिया। और द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत जोड़ भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। ये आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अब इसका मतलब स्पेशली इसको ये जो स्टार है द्विआधारी संक्रिया का जो सिंबल है, अब इसको आप इकट्ठे या तो प्लस मत समझिएगा या तो माइनस मत समझिएगा या मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा या डिवीजन मत समझिएगा। इन चारों में से इसके जगह पर कोई भी हो सकता है। तो चलिए, ये द्विआधारी संक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम लोग इससे रिलेटेड जो अगली प्रश्नावली है, और ये प्रश्नावली है 1.4 हम देखेंगे। लेकिन इनके लिए द्विआधारी संक्रिया के लिए कुछ रूल हैं, इन रूल को भी जानना जरूरी है। रूल में जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो क्रम विनिमेय है।
द्विआधारी संक्रिया का क्रम विनिमेय नियम। तो क्रम विनिमेय में नियम होता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अगर इसको पढ़ना होगा तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ए स्टार बी नहीं पढ़ेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय हो जाएगी। इसके बाद द्विआधारी संक्रिया साहचर्य भी होती है, साहचर्य को एसोसिएटिव कहते हैं, क्रम विनिमय को कम्यूटेटिव कहते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, या ये द्विआधारी संक्रिया का साहचर्य नियम क्या होता है, तो इसमें 3 संख्याएं ली जाती हैं, पहले और दूसरे के बीच द्विआधारी संक्रिया होती है, और फिर जब दोनों की द्विआधारी संक्रिया कर लेते हैं तो ये तीसरे के साथ होती है। और अगर यानी ए द्विआधारी संक्रिया बी द्विआधारी संक्रिया सी, ये इक्वल टू ए द्विआधारी संक्रिया बी द्विआधारी संक्रिया से ये होना चाहिए। जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो हम कहते हैं कि द्विआधारी संक्रिया पर साहचर्य नियम लागू हो रहा है। इसके बाद तत्समक, तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। तत्सम, तत्सम का मतलब है उसके जैसा। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसके जैसा, मतलब किसी संख्या में किसी अन्य ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 5 है, 5 में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही मिलेगा हमें। तो 1 जो है यह तत्समक कहलाता है, या इसको आइडेंटिटी भी कहते हैं, इकाई भी कहते हैं। तो समझें, ए में ई का मल्टीप्लाई करेंगे, ई को आइडेंटिटी माना जाता है। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक, और तत्समक यहाँ इसका मतलब 1 मान के चलिए आप। आइडेंटिटी का मतलब 1 मान के चलिए। अगर ए की जगह पे 5 हो तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा, या 1 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 ही होगा। तो ये जो है तत्समक है। तत्समक का मतलब ऐसी संख्या जिससे उसी संख्या के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया जाए, यानी द्विआधारी संक्रिया किया जाए तो वही संख्या यानी पहले वाली संख्या प्राप्त हो, तो इसको हम कहते हैं तत्समक यानी आइडेंटिटी। तो ये 3 नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4, और 1.4 का पहला क्वेश्चन आप देखें बुक में क्या दिया हुआ है। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, देखिए द्विआधारी संक्रिया यहाँ भी स्टार है, तो द्विआधारी संक्रिया को स्टार से ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन पढ़ते उसको द्विआधारी संक्रिया, उसको स्टार नहीं पढ़ते हैं। भले प्रदर्शित करते हैं स्टार से, लेकिन उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे या द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। तो निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है। आपको बताना है कि सिद्ध कर दीजिए या बताइए कि द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है कि नहीं होती है। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, अगर सबसे पहले आपको बताना है कि द्विआधारी संक्रिया है, और अगर द्विआधारी संक्रिया है तो क्यों है इसको तो बताना ही है। अगर द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो इसके लिए भी आपको बताना है कि यह द्विआधारी संक्रिया क्यों नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे में ये जो एक्सरसाइज 1.4 है, 1.4 के पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं, और 5 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है z प्लस का मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हम एक बात दिमाग में रख लीजिए, यहाँ पर जो भी इंटीजर लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है या पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त करना है।
तो इसमें दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। समझ लीजिए आप, यहां दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर ही आपको लेना है, और पॉजिटिव इंटीजर में देखिए इसको परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है कि ये जो स्टार है, देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, इसके कहने का मतलब ये है कि स्टार के जगह पे माइनस होगा। हमने आपको बताया था कि स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया को प्रदर्शित करता है, और द्विआधारी संक्रिया में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवीजन भी आता है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको समझा दिया गया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब कहने का ये है कि यहाँ स्टार के जगह पर माइनस है। तो आपको बताना है कि यह द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब ए भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, बी भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये सब कुछ कंडीशन अप्लाई होगी तो द्विआधारी संक्रिया होगा, अन्यथा द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए के जगह पे 1 ले लेते हैं और बी के जगह पे 2 ले लेते हैं। तो यहाँ 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है। और अब देखिए ए और ये ए स्टार बी, तो हम लिख देते हैं यहाँ 1 स्टार 2, यानी 1 द्विआधारी संक्रिया 2 इक्वल टू ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2। तो 1 में से 2 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ए भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ए में से बी को हम माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर आता तो यह द्विआधारी संक्रिया होता, यह पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है, तो अब हम कह देंगे कि अतः यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। और हमें उम्मीद है कि ये पहला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है z प्लस में, यानी यहां भी पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है आपको। z प्लस में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी होगा, यानी स्टार के जगह पर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर हम a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2, एक बात और हम बता दें, ये हम एग्जाम्पल के जगह पे 1 2 ले रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 ही हमेशा लेंगे। ये हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। आप 1 2 न ले करके कोई भी दूसरा नंबर, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं, बस इसका शर्त ये है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2 रखते हैं, और देखिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1, यहाँ कुछ नहीं तो इनटू है, 1 इंटू 2, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 पॉजिटिव इंटीजर था, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर था, और आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, यहाँ परिभाषित किया है कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 का 2 में हमने मल्टीप्लाई किया है, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया है तो 2 मिला है, और 2 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि हम a भी पॉजिटिव नंबर है, a भी पॉजिटिव इंटीजर है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है, और जब हम द्विआधारी संक्रिया कर दे रहे हैं तो भी हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है।
तो अब यहाँ पर कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है। जहाँ कंडीशन फॉलो होगी वहाँ द्विआधारी संक्रिया होगी, और जहाँ कंडीशन फॉलो नहीं होगी वहाँ द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। चलिए अब हम आते हैं थर्ड पर, और थर्ड को ध्यान से देखें कि थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है। आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। आर में, यानी आर रियल नंबर है, और रियल नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं ली जाती हैं। हमको ज़रूरत होगा तो हम परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो अपरिमेय संख्या भी ले सकते हैं। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब परिमेय, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स इसमें होते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि इसमें जो संक्रिया है बाइनरी ऑपरेशन का, इसमें दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इजकल टू ए बी स्क्वायर। समझिए आप जरा, यहां पर आर का मतलब हमको रियल नंबर लेना है। ए के जगह पर भी रियल नंबर लेना है, बी के जगह पर भी रियल नंबर लेना है। कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, परिमेय संख्या ले लीजिए, अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। और चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं 1 2 का, या अगर कोई दूसरा आप लेना चाहें, चलिए 2 5 का ले लेते हैं, 3 5 का ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर हम इरेशनल नंबर लेते हैं तो इरेशनल नंबर भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए a इजकल टू √2 कर दिए और b इजकल टू √3 कर दिए। एक एग्जाम्पल ले लिए। आप लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि ये केवल 1 2 ही क्यों ले रहे हैं, हो सकता है 1 2 से इनकी कोई सेटिंग हो गई हो। चलिए देखिए, a के जगह पे √2, b के जगह पे √3 हम रख रहे हैं। तो a के जगह पर अगर हम √2 बाइनरी ऑपरेशन √3 इजकल टू a के जगह पे √2, और यहाँ b का स्क्वायर है, b के जगह पे हम रख देते हैं √3 का स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या मिल रहा है, √2। अब ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यह दिमाग में रखे रहिए कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर है। √2 रियल नंबर भी है, √3 रियल नंबर भी है। चाहे रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर सभी होते हैं। तो √2 भी रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है। आ जाइए यहाँ √2, अब √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 तो रेशनल नंबर है, लेकिन 2 इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर में इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आता है, आपको पता है। तो अगर इरेशनल नंबर आता है तो वह भी तो रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a के जगह पर रियल नंबर ले रहे हैं, b के जगह पर रियल नंबर ले रहे हैं, और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी रियल नंबर आ जा रहा है। तो अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं थर्ड पार्ट में कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर, और हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है z+, इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर ही आपको लेना है, और पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो इसमें दिया हुआ है कि a बाइनरी ऑपरेशन b इजकल टू मॉड a माइनस b। एक बात हम आपको बता दें, मॉड का क्या मतलब होता है। मॉड का मतलब जो संख्या है उस संख्या के वर्ग का वर्गमूल। तो नॉर्मली मॉड जब लिया जाता है तो वो पॉजिटिव नंबर ही माना जाता है। किसी भी नंबर का जब हम मॉड लेते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। देखिए
तो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी, इसकी वैल्यू जो है मॉड ए माइनस बी के बराबर होगी। और जेड प्लस है, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। यहाँ पर कोई भी इंटीजर लेना है तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो चलिए अब हम करके देखते हैं। ए के जगह पे हम कुछ दूसरा रखें, बोलिए। ए के जगह पे 3 रख दिए, बी के जगह पे हम 5 रख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 इक्वल टू मॉड 3 माइनस 5। एक बात दिमाग में रखे रहिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। और -2 का जब मॉड लेंगे तो मॉड का मतलब जो संख्या दी गई है उसके वर्ग का वर्गमूल। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, वर्गमूल पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, लेकिन जब मॉड लिया जाता है तो मॉड में केवल पॉजिटिव नंबर को ही लेते हैं, निगेटिव नंबर को नहीं लेते हैं। तो अब इसका जब मॉड निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2 हो जाएगा। तो वर्गमूल पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, प्लस माइनस 2 होगा। लेकिन जब मॉड रहता है तो उसमें केवल पॉजिटिव नंबर ही लिया जाता है, यानी ये हो गया 2। तो अब आप देख रहे हैं ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी पॉजिटिव इंटीजर है, और जब ए माइनस बी का मॉड हम निकाले हैं तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर आया है। तो इसका मतलब कि यहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है। और अगर यहाँ कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक द्विआधारी संक्रिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 5th पार्ट। और हमें उम्मीद है कि ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। तो दिया हुआ है यहाँ पर 5th पार्ट में, यहाँ भी z प्लस दिया है। z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर को ही लिया गया है। और इसमें द्विआधारी संक्रिया को डिफाइन किया है कि इस ए द्विआधारी संक्रिया b इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित है। मतलब अगर a पॉजिटिव इंटीजर है, b पॉजिटिव इंटीजर है, तो a को भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और ये एक्सप्लेन किया है कि a द्विआधारी संक्रिया b का मान a के ही बराबर होगा, इसका मान इसके ही बराबर होगा। तो अब देखिए अगर बराबर होगा तो सपोज कीजिए a इक्वल टू हम 5 कर दिए, b इक्वल टू 1 कर दिए। सपोज कीजिए, क्योंकि a और b की जगह पर हम कुछ भी लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। हमको पॉजिटिव ही नंबर लेना है, a की जगह पर भी पॉजिटिव नंबर लेना है, b की जगह पर भी पॉजिटिव नंबर लेना है। तो चलिए हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं और ले करके यहाँ रख रहे हैं a की जगह पे 5, और ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन b के जगह पे 1, फिर a के जगह पे 5। अब जरा आप ध्यान से देखें तो a पॉजिटिव इंटीजर है, ये 5 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा सॉल्व किए हैं तो 5 आया है, और 5 भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कि यह प्रक्रिया भी बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे, ये पांचों पार्ट आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट आपके जितने फ्रेंड होंगे उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बताइएगा, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो द्विआधारी संक्रिया, देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, हम अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सभी लोग नहीं बताते हैं या अन्य इंस्टीट्यूट में नहीं बताए जाते हैं। तो ये द्विआधारी संक्रिया थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जरूर हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से समझना होगा और अच्छी तरह से इसको तैयार किए रहें। और आवश्यकता समझ में आने पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बतावें। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को देखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में
हमें बताना है कि क्रम विनिमेय, कौन क्रम विनिमेय है और कौन साहचर्य है। तो क्रम विनिमेय आपने देखा ही कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए क्रम विनिमेय यानी कॉम्यूटेटिव होता है, और साहचर्य का मतलब एसोसिएटिव होता है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन से। इनको अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।